बात सन 1998 की है। उस समय यूपी में बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और देश के रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह। उस साल भी हमेशा की तरह 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर तमाम प्रदेशों विभागों की झांकियों का चयन किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार की झांकी आस्था का महापर्व कुंभ की थीम पर आधारित थी, जिसमें साधु संतों के कटआउट वगैरह प्रमुखता से इस्तेमाल किए गए थे। इस झांकी का प्रेजेंटेशन यूपी सूचना विभाग के अधिकारियों ने दिया था। इन झांकियों के चयन में रक्षा मंत्रालय की अहम भूमिका होती है। उसकी अगुवाई में तमाम एक्सपर्ट कमेटियां सभी राज्यों और विभागों के प्रस्तावों और मॉडलों का प्रेजेंटेशन देखती हैं और उसी आधार पर उन्हें रिजेक्ट या सेलेक्ट किया जाता है। उस साल यूपी की झांकी आखिरी पलों में रिजेक्ट कर दी गई। कारण था यूपी की झांकी में इस्तेमाल होने वाले साधु संतों के कटआउट और धार्मिक बैकड्रॉप यूनाइटेड फ्रंट सरकार की सेकुलर विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में रिजेक्ट होने पर यूपी के सूचना विभाग के अधिकारी हताश हो गए। रक्षा मंत्रालय की कमेटी की ओर से कहा गया कि झांकी के मॉडल को हटा लिया जाए, क्योंकि रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी दुखी मन से झांकी हटाने में लग गए। इस बीच रक्षा मंत्री अपने काफिले के साथ आ गए। आनन फानन में रक्षा मंत्रालय के अधिकारी चुनी हुई झांकियां उन्हें दिखाने लगे। तब तक यूपी की झांकी वहां से हट नहीं पाई थी। इस बीच मुलायम सिंह की नजर यूपी सूचना विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर पड़ी, जो यूपी की झांकी के इंचार्ज थे। उन अधिकारी ने शिष्टाचारवश मुलायम सिंह यादव का अभिवादन किया। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम रह चुके थे, इसलिए सूचना विभाग के तमाम अधिकारियों को पहचानते थे। ये मुलायम सिंह यादव की खासियत भी कही जाती है कि किसी अधिकारी या पार्टी कार्यकर्ता से एक बार मिल लें तो उसे भूलते नहीं। मुलायम सिंह यादव ने उन अधिकारी को अपने पास इशारे से बुलाया और कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यूपी झांकी प्रभारी को कुछ उम्मीद बंद थी। उनके लिए ये जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। उन्होंने कहा कि यूपी की झांकी लेकर आया हूँ। मुलायम सिंह यादव ने कहा, कहाँ है, दिखाओ। रक्षा मंत्री के इस सवाल के जवाब में रक्षा सचिव ने बताया कि विषय वस्तु उचित न होने के कारण उसे समिति ने निरस्त कर दिया है। अब मुलायम सिंह यादव ने यूपी के उन अधिकारी से पूछा, क्या बनाकर लाए हो। उन अधिकारी ने भी मौका सही जानकर कहा, सर, कुंभ की थीम पर बनाई है झांकी, बड़ी मेहनत और लगन से। यूपी की प्रतिष्ठा का सवाल है सर। आपके होते यूपी के अधिकारी का इतना भर कहना था कि रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने रक्षा सचिव से पूछा, क्या खराबी है यूपी की झांकी में। इस पर रक्षा सचिव ने एक्सपर्ट कमेटी की बात दोहराते हुए कह दिया कि सर, इसमें तो केवल साधु संत बना दिए गए हैं। इस पर रक्षा मंत्री ने आंखें तरेरते हुए कहा, कुंभ में साधु संत नहीं दिखेंगे तो क्या जानवर दिखेंगे। चलो यूपी की झांकी को चयनित झांकियों की लाइन में लगा दो। फिर क्या, यूपी की झांकी प्रदर्शन में शामिल भी हुई और पुरस्कृत भी। मुलायम सिंह पहली बार धरती पुत्र कब कहे गए। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये नारा कहां से शुरू हुआ। ये दोनों नारे उनकी मौजूदगी में खूब गूंजते थे। इन दोनों नारों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। धरती पुत्र की उपाधि उनको कानपुर से मिली तो दूसरा नारा गोंडा से चला और पूरे देश में गूंजा। 1987 में मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ लेकर निकले थे। उस समय वो जनता दल में थे। लखनऊ से जब उनके रथ ने कानपुर में प्रवेश किया तो बड़ी संख्या में समर्थकों ने गंगा पुल पर उनका स्वागत किया। इनमें पूर्व विधायक श्याम मिश्रा भी शामिल थे। पूर्व विधान परिषद सभापति सुखराम सिंह और श्याम मिश्रा के भाई नरेश मिश्रा के अनुसार श्याम मिश्रा ने ही पहली बार धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद का नारा लगाया था। यहाँ स्वागत के दौरान लगा ये नारा बाद में उनकी पूरी यात्रा के दौरान छाया रहा। समाजवादी पार्टी बनने के बाद मुलायम सिंह ने पूरे प्रदेश में रैलियां शुरू की। 1991 में उन्होंने गोंडा में एक रैली प्लान की और इसकी जिम्मेदारी सुखराम सिंह यादव को सौंपी। सुखराम सिंह रैली को सफल बनाने के लिए 1 महीने तक गोंडा में ही टिके रहे। वहां की जिम्मेदारी संभाल रहे थे पंडित सिंह। रैली वाले दिन मंच पर एक नारा लिखा गया, इस धरती से उस अंबर तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है।
पूछने पर पता चला कि पंडित सिंह ने नारा बनाया है। बाद में यह नारा छोटा होकर जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है बनके गूंजने लगा। सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि जो भी उन पर एहसान करता था उसे जीवन भर वो नहीं भूलते थे। इसे उन्होंने रामशरण दास का साथ देकर निभाया। उन्हें पहली बार टिकट देकर विधानसभा भेजने वाले रामशरण दास को मुलायम सिंह ने अपनी समाजवादी पार्टी का आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। मुलायम सिंह के सियासी सफर में सहारनपुर का खास अहम योगदान रहा है। खास बात यह है कि सबसे पहले विधायक का चुनाव लड़ने के लिए सहारनपुर के ही चौधरी रामशरण दास ने मुलायम सिंह को टिकट दिया था। मुलायम सिंह यादव का यूपी के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सहारनपुर से खास लगाव था। उसके पीछे अहम वजह उनको सबसे पहले सदन की दहलीज लांघने का मौका सहारनपुर के जरिए ही मिला था। बात सन 1967 की है। मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय तो हो चुके थे, लेकिन विधायक नहीं बने थे। विधानसभा चुनाव के लिए सोशलिस्ट पार्टी द्वारा टिकट बांटे जा रहे थे। चौधरी रामशरण दास संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी थे। मुलायम सिंह के टिकट को लेकर कुछ नेताओं को ऐतराज था, लेकिन उस समय चौधरी रामशरण दास ने उनकी खुलकर वकालत की और फिर उन्हें टिकट भी दिया। मुलायम सिंह चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुलायम सिंह जब चौधरी रामशरण दास के निधन के बाद उनके 13वें संस्कार में गए तो सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो चौधरी रामशरण दास को अपना नेता मानते हैं। नेताजी ने बताया था कि जब रामशरण दास प्रदेश महासचिव थे तब वो केवल जिला सचिव हुआ करते थे। 2003 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। बीजेपी और बसपा की अनबन के बाद मुलायम सिंह यादव को जून 2003 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए ताना बाना सहारनपुर में बुना गया। उस समय देवबंद से राजेंद्र राणा बसपा के विधायक थे। राजेंद्र राणा ने वेस्ट और पूर्वांचल के 25 विधायकों को बसपा से तोड़ लिया। उन्होंने बहुजन लोकतांत्रिक दल बनाया और राजेंद्र राणा उसके प्रदेश अध्यक्ष बने। राजेंद्र राणा ने मुलायम सिंह से संपर्क साधा और बहुजन लोकतांत्रिक दल के विधायकों का समर्थन मुलायम सिंह को दिया। इससे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। एक नजर डालते हैं उन महत्वपूर्ण वर्षों पर जो मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों और घटनाओं के वर्ष हैं। 1939 को मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सैफई गांव में जन्म हुआ। 1967 में मुलायम सिंह ने राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया। 1968 में मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल में शामिल हुए। इस पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गया और भारतीय लोक दल का गठन हुआ। आपातकाल के बाद भारतीय लोक दल का जनता दल में विलय हो गया। 1977 में मुलायम सिंह पहली बार मंत्री बने। 1982 से 1985 तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे और परिषद में विपक्ष के नेता बने। 1985 से 1987 तक मुलायम जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1989 से 1991 तक मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1993 से 1995 तक दूसरी बार मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और रक्षा मंत्री बने। 1998 में संभल से फिर लोकसभा सदस्य चुने गए। 1999 में मुलायम सिंह फिर से संभल से सांसद चुने गए। 2003 में मुलायम सिंह तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पत्नी मालती देवी का निधन और साधना गुप्ता से विवाह का खुलासा भी इसी वर्ष हुआ। 2004 में मुलायम सिंह मैनपुरी से सांसद चुने गए। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। 2009, 2014 और 2019 में मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। 10 अक्टूबर 1922 को उनका निधन हो गया। बताया जाता है कि साल 1988 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को साधना गुप्ता से मिलवाया था। उस वक्त अखिलेश यादव सिर्फ 15 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार साधना गुप्ता ने अखिलेश यादव को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पढ़ने के लिए यूपी से बाहर भेज दिया था। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार साधना गुप्ता से रिश्ते को स्वीकार किया। तब नेताजी ने साधना गुप्ता को पत्नी का दर्जा दिया तो अखिलेश नाराज हो गए।
अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद परिवार में समझौता हुआ कि प्रतीक यादव राजनीति में नहीं आएंगे, जिसके बाद अब तक प्रतीक यादव इस वादे को निभा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव सियासत में एंट्री कर चुकी हैं। फिलहाल अपर्णा यादव बीजेपी में हैं। मुलायम सिंह को उनके कई राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाता रहा। कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्होंने देश की राजनीति को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने ऐसा ही एक फैसला लिया था अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान। वो फैसला जिसकी वजह से मुलायम हमेशा अपने विरोधी, खासकर बीजेपी के निशाने पर रहे। वो फैसला जिसके लिए उनके विरोधियों ने उन्हें मुल्ला मुलायम और अब्बा जान कहकर भी पुकारा। बात उस वक्त की है जब केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी ने वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दिया, मगर सरकार की ओर से मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किए जाने के फैसले ने पार्टी को असमंजस में डाल दिया। बीजेपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अभियान शुरू करने का फैसला किया। इसी के तहत गुजरात के प्राचीन शहर सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया गया। इस अभियान का नेतृत्व बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। 25 सितंबर 1990 से शुरू होकर 5 हफ्ते बाद आडवाणी की रथ यात्रा की योजना अयोध्या पहुंचने की थी। इस क्रम में उनका रथ 8 राज्यों से होकर करीब 6000 मील की दूरी तय करता। अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचने से एक हफ्ता पहले जब रथ यात्रा बिहार से गुजर रही थी, वहां इसे रोक दिया गया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के आदेश पर आडवाणी को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। जब आडवाणी बिहार सरकार की एक अतिथिशाला में बंद थे, तब हजारों की संख्या में कारसेवक देश भर से अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। इस बीच बीजेपी के कट्टर विरोधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस सिलसिले में राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। करीब 1.5 लाख कारसेवकों को हिरासत में लिया गया, लेकिन उससे आधे के करीब अयोध्या पहुंचने में कामयाब हो गए। अयोध्या में सुरक्षा बलों के 20,000 जवान पहले से तैनात थे, जिनमें से कुछ नियमित पुलिस के जवान थे, जबकि दूसरे बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों से थे। 30 अक्टूबर की सुबह कारसेवकों की एक भारी भीड़ सरयू नदी के पुल पर देखी गई, जो अयोध्या के पुराने शहर को नए शहर से अलग करती थी। यहीं पर कारसेवकों ने पुलिस का घेरा तोड़ा, जिसके बाद फायरिंग के आदेश हुए। बड़ी संख्या में कारसेवकों की जान गई। कई कारसेवकों को अयोध्या में लोगों के घरों से खींचकर पुलिस ने गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह के आदेश पर हुई फायरिंग में अयोध्या में 56 कारसेवक शहीद हुए। पिछले 55 सालों से मुख्यधारा राजनीति में सक्रिय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति के बुनियादी स्वरूप को बदलने में केंद्रीय भूमिका निभाई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में बलात्कार पर लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है जैसे बयान देने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में स्त्रियों को सबल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। 14 फरवरी 1981 को बहमई में 22 ठाकुरों को गोली से उड़ाने वाली फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव ने बिना मुकदमा चलाए जेल से रिहा कर दिया था। उन्होंने फूलन देवी पर लगे सारे आरोप भी वापस ले लिए थे। बाद में उन्हें बौद्ध धर्म की तरफ ले जाने और राजनीति में लाने का श्रेय भी मुलायम सिंह यादव को जाता है। फूलन देवी को लेकर 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक पक्ष के लिए वो नरसंहार को अंजाम देने वाली मर्डरर थीं, तो दूसरे के लिए एक विद्रोही, साहसी, अदम्य स्त्री जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए बंदूक उठा ली थी। 1994 में जेल से रिहाई के बाद मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को राजनीति में लेकर आए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और 2 बार जीतकर लोकसभा पहुंची। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिठाई खाने का बहुत शौक था। उनकी ये आदत ताउम्र कभी नहीं बदली। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जब भी इटावा शहर में आते तो वो शहर के बलदेव चौराहे पर पहुंचकर बलदेव मिष्ठान भंडार जरूर जाते, वहां मिठाई जरूर खाते। करीब 3 महीने पहले भी मुलायम सिंह यादव इसी मिठाई की दुकान पर आए और मिठाइयों का स्वाद लिया था। मुलायम सिंह को इटावा की इस दुकान की जलेबी, कचौड़ी और बूंदी के लड्डू बहुत पसंद थे। एक बार का किस्सा है कि सैफई में देश भर के दिग्गज डॉक्टरों का सेमिनार था, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने इसी दुकान से मिठाइयाँ, नाश्ते और अन्य चीजों के मेन्यू तय कर दिए। सेमिनार में डॉक्टरों को देसी घी में बनी जलेबियाँ और अन्य स्वादिष्ट मिठाइयाँ खूब पसंद आईं।
मुलायम की मां मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहती थीं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब साधना गुप्ता मूर्ति देवी की देखभाल करती थीं। एक बार सैफई मेडिकल कॉलेज में एक नर्स गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस वक्त साधना ने ही नर्स को रोका था। दरअसल साधना भी नर्स रही थीं। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स करने के बाद कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में काम भी किया था। जब ये बात मुलायम को मालूम हुई तो साधना से काफी प्रभावित हुए। अस्पताल में ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। शुरुआत में अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही। साधना की शादी 4 जुलाई साल 1986 को फर्रुखाबाद के व्यापारी चंद्रप्रकाश गुप्ता से हुई थी। इसके एक साल बाद 7 जुलाई 1987 को उन्होंने बेटे प्रतीक यादव को जन्म दिया। प्रतीक के जन्म के करीब 2 साल बाद साधना और चंद्रप्रकाश अलग हो गए। दोनों का तलाक हो गया। पहले पति चंद्रप्रकाश गुप्ता से अलग होने के बाद साधना गुप्ता ने राजनीति में कदम रखा। वो पार्टी की कार्यकर्ता थीं। इस बीच साधना मुलायम के लिए लकी साबित हुई। 1989 में मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। उसी साल मुलायम की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हुआ था। यूं तो मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन 9 जुलाई को दूसरी पत्नी साधना की मौत के बाद वो बिल्कुल टूट गए। इसके बाद वो ज्यादा बीमार रहने लगे। 3 महीने बाद ही मुलायम सिंह यादव ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया।